रूप में नीतीश जी का चेहरा जब हम देखते हैं टीवी पर, तो जितना अंदर से परेशान दिखते हैं नीतीश जी, उनके चेहरा को देखकर मुझको दया आती है। और सच में उनका चेहरा मैं देखता हूँ तो दया आती है। नीतीश जी इतनी परेशानी में हैं, आरजेडी के लोगों ने एक तरह से कहिए कि चक्रव्यूह में उनको फंसा लिया। अब चक्रव्यूह में अब निकलेंगे कि वही रहेंगे, अब उनकी मर्जी है, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन नीतीश जी जिस रूप में हैं, अब कोई रास्ता नहीं उनके पास है। लेकिन अब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जो कुछ भी नीतीश जी की परिस्थिति आज बनी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए कोई और नहीं जिम्मेवार है, स्वयं नीतीश कुमार जी अपने जिम्मेवार हैं। कहा जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नीतीश जी ने स्वयं मार ली। और लालू जी, उनके ऊपर भरोसा नीतीश जी का, शुरुआत में उनको लगता होगा कि लालू जी हमारी मदद करेंगे, लेकिन नीतीश जी का भ्रम शायद अब टूट रहा होगा। हमने बार बार कहा है नीतीश जी, अगर थोड़ा भी भ्रम बचा है तो तोड़ लीजिए। लालू यादव जी, नीतीश जी आप भ्रम में मत रहिए। आपकी राजनीति को ताकत देने के लिए उन्होंने आपके साथ दोस्ती नहीं की है। उन्होंने दोस्ती की है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती की है, आपके लिए दोस्ती नहीं की, आपके लिए दोस्ती नहीं की। तो हम नीतीश जी वही खड़े हैं। अब जाने नीतीश जी, हम लोग दया ही कर सकते हैं, बाकी कोई मदद इस रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका जो निर्णय है कि बिहार को सौंप देंगे हम आरजेडी वालों के हाथ में, तो इसको हम लोग नहीं होने देंगे, इसको नहीं होने देंगे। क्योंकि फिर से वही राज आवे, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा, किस तरह से वह राज चल रहा था। तो वह राज फिर नहीं आवे, इस बात के लिए संकल्प लेकर यहाँ से आप सब लोग जाइए और गांव में तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच में जा करके पार्टी के संदेश को पहुंचाइए। आप सब लोग दल के लोग हैं, मजबूती से जाइएगा। मुझको पूरा भरोसा है कि गांव-गांव में जाइएगा और लोग आपका इंतजार लोग कर रहे हैं, वहाँ जाइएगा, निश्चित रूप से पार्टी के साथ लोग खड़े होंगे, इतना मुझको विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ, इसी आग्रह के साथ मैं आप तमाम लोगों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में कार्यक्रम होता था, जिसमें अनेक बार हम आए थे आपके बीच में। कुछ लोग अभी भी इस बात पर सवाल उठाते रहते हैं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तो थी, और राष्ट्रीय लोक जनता दल फिर। भाइयों और मित्रों, मन में कुछ भी शंका मत रखिएगा। राष्ट्रीय लोक जनता दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही नया संस्करण है, कोई अलग पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही नया संस्करण है राष्ट्रीय लोक जनता दल। और आप देख भी रहे होंगे, तमाम वही लोग हैं, कुछ नए लोग और जुड़ गए हैं। तो पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में इस जिला में आप दिख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जितने लोग होते थे सभी लोग हैं लगभग, और बहुत सारे नए लोग आज की तारीख में जुड़ गए। तो पार्टी वही है, उसका बदला हुआ नाम कहिए, नया संस्करण है। कहीं से कोई मन में डाउट रखने की जरूरत नहीं। लेकिन उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी। आज की तारीख में उस पार्टी का नया संस्करण ही सिर्फ नहीं है राष्ट्रीय लोक जनता दल, बल्कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से लगातार समाप्त होते जा रहे जनता दल यूनाइटेड का भी विकल्प, सब्स्टिट्यूट यही पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल। तब ऐसी स्थिति नहीं थी, तब हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते रहते थे। लेकिन उस वक्त हमारी जरूरत भले थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हम मजबूत करें, लोगों की जरूरत उतनी नहीं थी जितनी जरूरत आज आम लोगों के लिए है। क्योंकि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड लगभग वही बात
कर रहा था जो बात हम लोग कर रहे थे। तो इसलिए आम लोगों को लगता था कि जनता दल यूनाइटेड तो है ही, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो है ही, अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और इसीलिए लोग जरूर हमारे साथ खड़ा होते थे, लेकिन वोट देने के समय थोड़ी कंजूसी कर जाते। उस वक्त यही कारण था, लोगों को लगता था कि भाई है ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक पार्टी, और ठीक वही बात करने वाली और कोई दूसरी पार्टी की अहमियत क्या है, जरूरत क्या है, लोगों के मन में यह सवाल होता था। और सवाल उस समय ठीक होता था, जायज होता था, हम लोग भी महसूस करते। और यह बात दिखी भी 2020 के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया। याद कीजिए 2020 में एक अलग गठबंधन बनाकर, तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार जी भी अलग गठबंधन में थे उस समय, एनडीए में, महागठबंधन अलग था। तीसरे गठबंधन में आज जो लोग भी सवाल करते होंगे गांव में, मुझको तो लगता है कि जो लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ उस समय बहुत खड़ा नहीं हुए थे, वही लोग ज्यादा सवाल आज की तारीख में आपसे करते होंगे। उनसे जरा कहिएगा कि भैया ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जिस समय मजबूती देने की जरूरत थी, उस समय कंजूसी आप लोगों ने क्यों कर दी? लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय पर सवाल उठाते हैं, तो जरा उनको कहिएगा, गांव में कोई उस तरह से सवाल उठाए तो उनको कहिएगा कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जब तीसरा गठबंधन हमने बनाया था, उस गठबंधन से हमारी कोई अपेक्षा बिहार के लोगों से यह नहीं थी कि कोई 50 सीट पर हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा, 100 सीट पर उम्मीदवार जीत जाएगा। लेकिन इतनी अपेक्षा तो जरूर थी कि जो लोग आशीर्वाद देते हैं इस पार्टी को, वैसे लोग इतना वोट तो जरूर दे देंगे, इतनी हमारी अपेक्षा थी कि इतना वोट तो लोग बिहार में जरूर दे देंगे जितना से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ जाएगी। इतनी अपेक्षा हमारी जरूर थी। 50-100 सीट की कल्पना नहीं थी। लेकिन हुआ क्या? देखिए, यहाँ बैठे हुए ज्यादा प्रबुद्ध लोग हैं। 2020 में ज्यादा नहीं, 50 और 100 की बात नहीं, 4-5 सीट, सिर्फ 4-5 की बात हम कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, सोचिएगा, सिर्फ 4-5 सीट पर ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीतकर अगर 2020 में एमएलए बन गया होता, सिर्फ 4-5 लोग हमारे एमएलए बन गए होते, तो बिहार की राजनीति पूरे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? उसकी पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में। तो लोग तो उस समय कंजूसी करें, लेकिन कंजूसी का मतलब इतनी भी कंजूसी नहीं थी कि लोगों ने हमको स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किया, लेकिन राज्य के अलग अलग इलाके में, बगल का शाहाबाद का इलाका और इस मगध का भी इलाका, औरंगाबाद वगैरह, और यहाँ भी अजय कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे। अजय कुशवाहा जी को जितना वोट मिला, अगर नहीं होते अजय कुशवाहा जी उम्मीदवार आरएलएसपी की ओर से, तो जनता दल यूनाइटेड वहां जीत गया होगा। तो शाहाबाद का इलाका, मगध का भी कुछ इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी इत्यादि, उन जगहों पर लोगों ने वोट दिया। रणविजय बाबू बैठे हुए हैं, 40,000 से ज्यादा वोट आरएलएसपी के टिकट पर इनको बगल में औरंगाबाद के गोह में मिला। तो 35,000, 40,000 इतना वोट तक लोगों ने दिया, लेकिन कहीं जीतने लायक स्थिति नहीं बनी। तो इतना वोट दिया, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवारों को अच्छा शेयर लोगों ने वोट में दिया, उन तमाम इलाकों में जनता दल यूनाइटेड की औकात सीधे पता चल गई कि क्या है। और जो नीतीश कुमार जी
110, 115, 120 सीटों पर जीतते थे बिहार में, चले आए 43 पर। 43 पर चले आए। जहां जहां जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवार को अच्छा वोट मिला, पूरा का पूरा सहावा साफ हो गया, मगध साफ हो गया। एक भी उम्मीदवार उनका नहीं जीत पाया। तो उनकी भी स्थिति चली आई 43 पर, और हम लोगों का तो एक उम्मीदवार नहीं जीता, यह बात सही है। लेकिन जो कुछ भी चुनाव परिणाम आया, इस चुनाव परिणाम से तीसरी जगह इसका साइड इफेक्ट बहुत ही गलत तरीके से होने लगा। क्या साइड इफेक्ट हुआ? राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो कुछ साल पहले सपना छोड़ दिए थे कि बिहार में हम सत्ता में आएंगे, उन लोगों ने फिर से अपना कुर्ता पजामा धुलवा करके और माथे पर लालटेन लेकर के वो लोग फिर से निकल पड़े, और उन लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा कि अब नीतीश कुमार अलग लड़ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में हम अपने लालटेन को फिर से बिहार में जलाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो उनके मन में जब लड्डू फूटने लगा, आरजेडी के लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा, तब हम और हमारे साथियों ने विमर्श किया कि अब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के कारण किसी तरह से अगर आरजेडी के आने का, और आरजेडी से मेरा मतलब है कि 2005 के पहले जिस रूप में बिहार की स्थिति थी, आरजेडी वाले जब भी कभी आने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से 2005 के पहले वाली स्थिति को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम लोगों को लगा कि फिर से वही स्थिति बिहार में आ जाएगी, और वह भी हम लोगों के कारण, तो यह तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने विचार किया, और जिस वक्त विचार कर रहे थे उसी वक्त नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। जानना चाहिए आपको, नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। नीतीश जी ने बुलाकर मुझसे कहा, नीतीश जी ने मुझसे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, यह पार्टी भी जिस तरह से आप आरएलएस पे चला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड भी आपकी ही बनाई हुई पार्टी, और यह बात ठीक कही उन्होंने। जितनी मेहनत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में हमने की थी, उससे थोड़ा भी कम समता पार्टी को बनाने से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक हमने उससे थोड़ी भी कम मेहनत नहीं की थी। उस पार्टी को बनाने में भी उतनी ही मेहनत हमने की थी। 1994 से लेकर लगातार 2005 में जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, हम लोग उस वक्त भी करते रहते थे। अपनी जवानी का महत्वपूर्ण साल नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाने में हमने भी कुर्बान किया था, समता पार्टी की शुरुआत से लेकर 2005 तक। तो नीतीश जी ने कहा कि यह पार्टी भी आपकी बनाई हुई पार्टी है, तो मुझको लगा कि ठीक कर रहे हैं नीतीश। साथ ही साथ उन्होंने कहा यह पार्टी आपकी पार्टी है, अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, अब आगे हमको नहीं रहना है, आइए इसी पार्टी को अब चलाने का काम कीजिए। तो मुझको लगा कि चलिए इस निर्णय से कम इतना तो होगा कि आरजेडी वाले लोग जो मन में लड्डू फोड़ रहे हैं, उनको आने से तो हम जरूर रोक देंगे। और हमारा तो संकल्प शुरू से रहा कि बिहार की राजनीति में हम कुछ भी झेल सकते हैं, लेकिन आरजेडी वाले फिर से आ जाए, इसको हम नहीं कबूल कर सकते हैं, नहीं कबूल कर सकते। इसलिए नीतीश जी के साथ हम लोगों ने सहमति व्यक्त कर दी। लेकिन उस वक्त जिस वक्त हम लोग सहमति व्यक्त कर रहे थे और निर्णय करके हमने विलय कर लिया, हम तो गए थे अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, जो कुछ भी राजनीति, बिहार की राजनीति में हमारी कमाई थी, सबको हम न्यौछावर करके, कुर्बान करके उनके साथ हो गए। लेकिन उस दिन हमको कहाँ पता था कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से हमारी राजनीति है आरजेडी के खिलाफ शुरू से लेकर अंत तक, उसी तरह से नीतीश कुमार जी की भी राजनीति समता पार्टी का जन्म हो या बाद के दिनों, समता पार्टी के जन्म के समय तो आप सब लोग जानते ही हैं कि किस परिस्थिति में समता पार्टी बनी थी। और उतना ही नहीं, छोड़ दीजिए उस समय की बात, अंतिम में 2020 जो विधानसभा का चुनाव हुआ, सबसे अंतिम चुनाव विधानसभा का 2020 में हुआ है, जिस
2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश जी ने क्या कहा था बिहार भर में घूमकर, 15 साल बनाम 15 साल, नहीं दीजिएगा हमको वोट तो फिर बड़े भाई आ जाएंगे। यही कहकर शुरू में भी वोट लिया नीतीश जी ने और अंत में 2020 में भी यही कहकर बिहार के लोगों से वोट लिया। तो हमने भरोसा किया कि नीतीश कुमार जी की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि जब यही है तो नीतीश जी ठीक ठाक आगे रहेंगे, करेंगे। लेकिन उस वक्त कहाँ पता था, हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोचते थे। यही नीतीश कुमार जी एक दिन ऐसा आएगा जब अपनी राजनीति की अंतिम पारी की बात करेंगे तो बिहार को फिर से उन्हीं हाथों में सौंपने लगेंगे जिन हाथों ने इस बिहार को बर्बाद करके रख दिया था, हर तरह से तंग और तबाह करके रख दिया था। लेकिन हुआ वही। अंत में आकर नीतीश जी ने कहा कि हम उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार के साथ क्या क्या नहीं किया था। और तब हमने नीतीश जी से बात की, हमने फिर अकेले में उनसे बात की। हमने कहा कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने आपको शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा साथ दिया, समता पार्टी बनी तब से लेकर और 2005 तक तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने साथ लिया, चाहे दलित महादलित भाई हो, पिछड़ा अति पिछड़ा भाई हो, लघु समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सवर्ण समाज के लोग हो, सब लोगों ने थोड़ा या कम या ज्यादा साथ दिया, तब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाए। लेकिन शुरुआत में किसने बैठने की जगह दी? शुरुआत में लघु समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने। जब हम लोग समता पार्टी लेकर शुरू में घूम रहे थे तो कोई बैठने की जगह देता था क्या? हम लोग पूछते थे कि कुर्मी समाज का कौन घर है, अति पिछड़ा समाज का कौन घर है, कुशवाहा समाज का कौन घर है। तो वहाँ शुरुआती दौर में इन्हीं लोगों ने बैठने की जगह दी, बाद में चलकर सब लोगों का साथ मिला। हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने लघु समाज, अति पिछड़ा समाज, धानुक समाज या अति पिछड़ा समाज में कोई भी, सब लोगों ने शुरुआती दौर में बैठने की जगह दी। आपको छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन इस समाज में से, अति पिछड़ा में से, लघु समाज में से, धानुक समाज में से किसी को भी आप बिहार सौंपने की बात कर दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा आजीवन आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, सीधे फरमान पर फरमान जारी करते चले गए और आज भी इसी जिद पर है कि हम वही सौंप कर जाएंगे। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए कि आज की तारीख में हमने तो यह भी कहा नीतीश जी से कि समाज के सभी वर्गों की बात छोड़ दीजिए नीतीश जी। उस वक्त बिहार में जो उपचुनाव हुआ था 2 जगह, रन्नी में और मोकामा में, उस चुनाव परिणाम का रिजल्ट जो था, परिणाम जो था, हमने उसका आंकड़ा उनको बताया अकेले। कहा कि देखिए अब इस परिस्थिति में जब आरजेडी को सौंपने की बात आप करने लगे हैं, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, कुर्मी समाज के लोग भी नीतीश जी आपको इसलिए वोट देते थे कि उनको लगता था कि एक वोट हम देंगे नीतीश जी के पक्ष में, नीतीश जी की पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, तो हमारा नेता नीतीश कुमार, उनको मजबूती में एक वोट हमारा जाएगा। जिस वक्त उनको लगेगा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को दिया हुआ एक वोट भी आरजेडी के आतंक के लिए जो जिम्मेवार परिवार है, उस परिवार को मजबूत करने में लगेगा, तो कोई कुर्मी समाज का वोट भी आपको नहीं देगा नीतीश जी। हमने साफ साफ उनसे कहा, लेकिन नहीं सुने। जब नहीं सुने तब हम लोगों ने कहा कि अब आपकी मर्जी, इस स्थिति में आपकी पार्टी तो अब नहीं रहने वाली। जनता दल यूनाइटेड के साथ कौन लोग रहेंगे? आरजेडी को जो मजबूत करना चाहेगा तो सीधे आरजेडी में रहेगा। आपके साथ वही लोग थे जो आरजेडी की मजबूती को नहीं देखना चाहते थे, वैसे लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। आपकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हमने साफ साफ कहा उनसे, और आज है यही स्थिति। धीरे धीरे जेडीयू का अस्तित्व अब समाप्ति के कगार पर है। आप देख भी रहे हैं, एक से एक नेता, आज तो डॉक्टर मुनाजिर हसन जैसे एक नेता आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन जितने नेता वहाँ हैं, नीचे के कार्यकर्ताओं की बात को छोड़ दीजिए,
जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, इवन आपके जिला के भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से संपर्क में हैं, कहते हैं कि कुछ दिन और देख लेते हैं, शायद किसी बोर्ड निगम में जगह मिल जाए, कहीं मेंबर बन जाए। तो इतना दिन रहे हैं तो 2-4 महीना तो सरकारी कोई पावर का इस्तेमाल कर ले, इसलिए लोग लोभ लालच में पड़े हुए हैं। और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, MP हैं, MLA हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ कर रखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव की जो बैतरनी है वह बैतरनी हम जनता दल यूनाइटेड की नाव पर सवार होकर नहीं पार कर पाएंगे। इसलिए लोग इंतजार में हैं कब कौन व्यक्ति वहां से छलांग लगाकर कहां जाएगा। सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना बनाकर रखा है। तो आज की तारीख में अंदर से पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड खोखला है, कुछ नहीं बचा है, माल बिल्कुल समाप्त है, डब्बा बच गया है। भाई और मित्रों, अब ऐसी स्थिति में जो काम जनता दल यूनाइटेड समाज में करता था, और तब हमारी बात लोग नहीं सुनते थे RLSP की, अब जब जनता दल यूनाइटेड समाप्त, तो उस परिस्थिति में जो लोग, जिन लोगों की जरूरत थी, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक पार्टी की जरूरत है, और वही पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड के समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में है। अब वही पार्टी, इसलिए हमने कहा कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड का सब्स्टिट्यूट भी, विकल्प भी यही राष्ट्रीय लोक जनता दल है। इसलिए आप सब लोग पार्टी के साथी हैं। सब लोगों से हम आग्रह करने आए कि मजबूती से आप लोग जाइए, गांव में लोगों के बीच जाइएगा, लोग जरूर आपकी बात सुनेंगे। लोग इंतजार में जाइए, हर जाति धर्म के लोगों के बीच में जाइए।